बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का पास पेपर आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अमंगस्ट फॉलोइंग हु इज नोन एज द स्लेव किंग। स्लेव किंग कौन सा है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डेंसिटी की बुनियाद रखी थी। कब रखी थी? बाज़ दफा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1206 में रखी थी और ये 1210 में फौत हो जाता है। कैसे फौत होता है? ये असल में पोलो खेल रहा था। पोलो का दूसरा नाम क्या है? चौगान है। ये घोड़ों के ऊपर बैठ के खेली जाती है, तो घोड़े से गिरता है और गिर के मर जाता है। कब मरता है? 1210 में। दूसरा क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया था? तो इसका 712 एडी बनता है। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। मुगल अंपायर की बुनियाद किसने रखी थी? जहीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। कब? 1526 में। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर क्या करता है? मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि द फेमस ऑफ ताजमहल एट आगरा वाज बिल्ट बाई। ताजमहल जो है वो आगरा में है और इसको बिल्ट किसने किया है? इसको बिल्ट शाहजहां ने किया था। ये भी एक मुगल एम्परर था। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? फिफ्थ क्वेश्चन है कि कैद आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रेस्पॉन्स टू। ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके रेस्पॉन्स में कैद आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। कब? 1929 में। और छठा क्वेश्चन है कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग। कैद आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में ज्वाइन की थी। सेवंथ क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इंडिया का आखिरी वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन साहब हैं। एट्थ क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो लियाकत अली खान साहब थे। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? नाइन्थ क्वेश्चन है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960। ये सितंबर का मंथ था, सितंबर 1960 को। और बाज दफा क्या कहते हैं किसके रेन में हुई? तो अयूब खान साहब के दौर में हुई। अयूब खान साहब के दौर में ये ट्रीटी होती है और इसमें वर्ल्ड बैंक, आपने याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया था। वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया था, जिससे 6 टोटल दरिया थे, 6 टोटल रिवर्स थे, जिनमें से 3 जो थे वो ईस्टर्न रिवर्स कहलाते थे और 3 जो है वो वेस्टर्न रिवर्स कहलाते थे। अब क्वेश्चन ये बनते हैं कौन से पाकिस्तान को दिए गए और कौन से इंडिया को दिए गए। तो 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ये इंडिया को दिए गए थे और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं ये किसको दिए गए? ये पाकिस्तान को दिए गए थे। अब बाज दफा ये भी पूछता है कि कौन कौन से दरिया थे, तो इनको याद करने का ट्रिक ये है कि इसको आप ICJ याद करें। आई से इंडस, सी से चनाब, जे से झेलम। ये 3 दरिया जो थे ये पाकिस्तान को मिले थे। और ये RBS आप याद कर लें, RBS, रावी, आर से रावी, बी से ब्यास, सीन से सतलुज। ये 3 दरिया इंडिया को दिए गए थे। तो ये कब हुआ था? ये 1960 को हुआ था। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन है विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? तो नॉर्थ में चाइना है। और 11th क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? वो ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो टोटल 27 मेंबर्स हैं इसके। इसी तरीके से और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो वो 8 हैं। आखिरी मुल्क कौन सा है जो सार्क का मेंबर बना था? वो अफगानिस्तान है। सार्क के हेडक्वार्टर के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर या इसका सेक्रेटरीट वर्ड यूज करता है खटमंडू। खटमंडू नेपाल में है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? 13 क्वेश्चन है कि मेमार इज द न्यू नेम ऑफ।
म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ ये बर्मा, इसका राइट ऑप्शन है। 14th क्वेश्चन है द प्रेजेंट हिजरी ईयर, असल में ये करंट अफेयर था, तो आज की क्या करते हैं, हिजरी कैलेंडर की बात करते हैं, तो आज 2024 में इस टाइम जो है वो 1445 हिजरी साल चल रहा है। 15th क्वेश्चन है द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो इस्लाम है, तो फर्स्ट पे कौन सा है, फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी है, फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी। इसी तरीके से 16th क्वेश्चन था कि काला बाग इज इन, काला बाग जो है ये मियां वाली पंजाब। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? 17th क्वेश्चन है युआन इज द करेंसी ऑफ, युआन जो है ये किसकी करेंसी है, ये चाइना की है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दो करेंसीज एक जैसी मिलती जुलती हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते जाते हैं, यानी जो है ये जापान की है, जबकि युआन जो है ये चाइना की करेंसी है। इसी तरीके से 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपने किस तरह से याद रखना है, आपको एक टर्म बता देता हूं, NDS याद कर लें, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीन कंट्रीज क्या कहलाते हैं, ये तीन कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। तो इनके अलावा जो भी होगा वो आपने ठीक करना है, तो इस पेपर में पोलैंड ऐसा था जो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं बनता, तो पोलैंड इसका राइट ऑप्शन था। 19th क्वेश्चन है कि गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो डेरा इस्माइल खान KPK में है। इसी तरीके से 20 क्वेश्चन है विच सिम्टम इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है बोन्स ब्रेकिंग। असल में विटामिन डी जो है ये आप किससे हासिल करते हैं, ये आप सनलाइट से हासिल करते हैं, ये विटामिन डी आपको कहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बोन्स ब्रेकिंग जो है वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच कंपोनेंट ऑफ द डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है डाइट का जो प्रिवेंट करता है, तो वो फाइबर बनता है, फाइबर इसका ठीक ऑप्शन है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है विच फूड कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन, प्रोटीन और आयरन हमेशा आपको मीट से मिलता है, तो कभी कभार ऑप्शन में रेड मीट भी दे दे तो आपने घबराना नहीं है, मीट इसका राइट ऑप्शन है। और 23 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इंफेक्शंस, तो ये WC से क्या मुराद है, व्हाइट ब्लड सेल्स। 24 क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स, घर में जो आप मैच स्टिक्स यूज करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो उस पे क्या लगा होता है, वो रेड कलर का, वो रेड कलर का फास्फोरस होता है, या कभी कभार सल्फर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गवादर इज इन द प्रोविंस ऑफ, गवादर जो है ये बलूचिस्तान में है, ये हमने किससे लिया था, हमने ओमान से लिया था। ओमान के जेर इस्तेमाल कितने साल तक रहा, 174 ईयर्स तक ओमान इसे इस्तेमाल करता रहा। और फिर मलिक फिरोज खान नून, मलिक फिरोज खान नून साहब जो थे ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे, इनके दौरे हुकूमत में हमने ओमान से लिया था। 26 क्वेश्चन है कि निकोलस सरकोजे वाज द, ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है, असल वर्ड क्या है, प्रेसिडेंट, ये क्या है, मिस्टेक है। तो निकोलस सरकोजे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ किसके थे, फ्रांस के थे, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। इस तरीके से 27th क्वेश्चन है कि फिस्कल ईयर इज फ्रॉम, फिस्कल ईयर जो होता है ये असल में फिनेंशियल ईयर कहलाता है। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल साल, ये कब स्टार्ट होता है, ये हर साल 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 30 जून पे जाके एंड होता है। एंड कब होता है, 30 जून पे एंड होता है। तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। 28 क्वेश्चन है कि वीकली मुहज्जब वाज लॉन्च्ड इन 1890 फ्रॉम
लखनऊ बाई, ये किसने इसको लॉन्च किया था? ये अब्दुल हलीम शर्रर साहब, अब्दुल हलीम शर्रर साहब थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आजाद लॉन्च्ड अल हिलाल। अल हिलाल कब लॉन्च किया था अबुल कलाम आजाद ने? 1912 में। 30 क्वेश्चन है इंडिया वेज्ड द फर्स्ट वार अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू पे पहली जंग कब हुई थी? किस साल हुई थी? 1948 में हुई थी। 31st क्वेश्चन है ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन, तो ये कब हुआ था? ये जनवरी 1966 में हुआ था। और 32 क्वेश्चन है कि इस्लामिक समिट वाज हेल्ड इन लाहौर। असल में ये सेकंड इस्लामिक समिट थी जो कि लाहौर में मुनक्किद हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। उस टाइम जुल्फकार अली भुट्टो साहब क्या थे? मुल्क के वजीर आजम थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये लाहौर में मुनक्किद होती है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? द फर्स्ट न्यूज एजेंसी एस्टेब्लिश्ड इन सब कॉन्टिनेंट वार। अब फर्स्ट न्यूज एजेंसी है तो ये 1905 में एस्टैब्लिश हुई थी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो इसका एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया राइट ऑप्शन है। 34th क्वेश्चन है कि हु रोट वारिस ड्रामा। वारिस एक बहुत मशहूर ड्रामा है, तो ये किसने लिखा? अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था। 35th क्वेश्चन है कि पीटीवी वाज स्टार्टेड इन। पाकिस्तान टेलीविजन was started in 1964 नवंबर आपने याद रखना है।